श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलिए हनुमान जी महाराज की। सबसे पहले सरजू जी में मानसिक स्नान करके रामलाला भगवान जिस प्रासाद में विराजमान है मंदिर में, उसके चरणों में प्रणाम करके कनक भवन के ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज वैसे 14 यदि मानी जाए, काली 14 रूप 14 जो कहो, तो हनुमान जयंती भी मानी जाए। तो हनुमान जयंती के इस मंगल अवसर पर हनुमान गड्डी पर विराजित हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं आया हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, तो हर जगह जा नहीं पाऊँगा, इसीलिए मानसिक रूप से प्रणाम कर लूँ। और अवध धाम की समस्त ये हमारे पूजनीय संत गण की आज प्रगट चेतना अप्रगट चेतना, इन सबको प्रणाम करते हुए जिसकी जन्म शताब्दी का आज से उत्सव शुरू हो रहा है, ऐसे युग तुलसी पद्म भूषण आदि तो ठीक, ये तो सरकार का कर्तव्य है और देना चाहिए, लेकिन युग तुलसी जो शब्द आपके मंगलमय नाम से जुड़ा है, ऐसे युग तुलसी महाराज श्री परम पूज्य महाराज श्री की रामचरित मानसीय चेतना को महसूस करता हुआ मैं उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस सभी कार्यक्रम के केंद्र में जो पूज्य दीदी माँ विराजित में है, मंदाकिनी जी, जिसने पंडित जी को सेवा की है, उसके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और इस दीदी ने मेरे से वचन ले लिया था
कि 1 घंटे के लिए तो 1 घंटे के लिए 30 तारीख को आपको आना ही होगा। अब 30 तारीख को कौन तिथि वो मैं नहीं समझ पाए, वरना आज हनुमान जयंती के अवसर पर मैं करीब करीब तलगाजड़ा में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने हाँ कह दी थी। और रामायण का एक सामान्य गायक के नाते वचन निभाना ये तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं पंडित जी की समाधि पर उसको प्रणाम करने और दीदी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे विशेष आनंद हुआ कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी, जिसका इस मंच ने, इस संस्था ने, रामायणम आश्रम ने इस सम्मान पत्र देकर के आपका अभिनंदन किया, आपने प्रसाद के रूप में उसका स्वीकार किया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस बात में आपके दर्शन भी हो गए। युग तुलसी पंडित जी के जो सेवक गण हैं, दीदी गण हैं, और आप संगीत गायक सभी लोग, पंडित जी आप और आप सभी, आप कह रहे थे कि बैठकर बोलो। हम व्यासपीठ पर बैठकर ही बोलते हैं, लेकिन वक्ताओं को कभी कभी व्यासपीठ से खड़े होकर बोलने की भी ज़रूरत है। इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बैठे तो हम बहुत है, बैठते व्यासपीठ पर तो एक मर्यादा है, बैठकर बोलते हैं, घंटों बुलवा लीजिए हमसे, लेकिन उत्तिष्ठत उठहूँ राम भंजेऊ बहुचात, मेटहूँ तात जनक परितापू। तो मुझे खड़े होकर बोलने में, और वहाँ बोलता तो मुझे कोई देख नहीं पाता, मेरा चेहरा ही देख पाते, इतना ये ऊंचा है। तो आप यहाँ से बैठे ताकि हम आपको पूरा देख पाए, क्योंकि वक्ता पूरा का पूरा दिखना चाहिए, नखशिख दिखना चाहिए। तो ये अच्छा हमने निर्णय किया, भगवान भी वहीं से बोले, मैं भी। तो पंडित जी महाराज को 3-4 बार मैंने दर्शन किए। पहली बार बिरला मातुश्री भवन मुंबई में आपकी कथा चल रही थी, मेरी कथा कहीं सबब में थी, और मैं ऐसे ही एक श्रोता के रूप में भगवान के दर्शन के लिए और उसके वचनामृत सुनने के लिए जहाँ जगह मिली वहाँ श्रोता बन करके मैंने आपको सुना था। दूसरी बार हमारे अहमदाबाद के पास विरम गांव में एक गांव है छोटा सा, वहाँ एक स्वामी रामानंद जो गांधी जी के साथ रहे। एक बार तो गांधी जी के जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसके वो संचालक, उसने संन्यास ले लिया था। रामचरितमानस के बहुत बड़े उपासक। इस छोटे से गांव में पूज्यपाद पंडित जी को कैसे ही प्रेम विवश करके वो ले आए थे। और तब मुझे भी निमंत्रण था, मैंने स्वामी जी के सानिध्य में 1-2 कथा की थी पहले, तो मुझे खास का और मेरा लोभ था कि मैं पंडित जी से कथा सुनूं। हम गए, 2 दिन रुके, आपका विशेष दर्शन का लाभ हुआ, आपका श्रवण किया। तीसरी बार नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में राम दर्शन एक खोला, जिसमें रामायण कालीन सब सभ्यता संस्कृति को अध्यात्म और धर्म का संपुट देकर रखा, उसका उद्घाटन करना था। तो पूज्यपाद पंडित जी को वहाँ बुलाया गया था। आप एक इसी भक्त के घर ठहरे थे, मुझे भी नाना जी मेरे पर स्नेहादर रखते थे, बुलाया था, तो पंडित जी के साथ रहने का उस समय अवसर मिला, उद्घाटन। और उस समय हमारे भारतीय सरकार के डिफेंस मिनिस्टर फर्नांडीज रक्षा मंत्री के रूप में उस समय वहाँ हाजिर थे। तब भी मैंने आपको सुना, आप जहाँ ठहरे थे वहाँ दर्शन करने के लिए गया। और मुझे याद है कि बापू आप कथा कहते हैं, कभी कभी मेरे पास बात पहुँचती है, मैं प्रसन्न होता हूँ। ये तो बड़े स्नेह लघुन पर करे, ये तो बड़प्पन का एक स्वभाव होता है। लेकिन आपने जो एक बात मुझे कही कि बापू जहाँ जहाँ भगवान राम गए और राम की कथा हुई,
उसी दुर्गम स्थान में जा कर के आप जो कथा का गायन कराते हैं, इसीलिए एक रामायण के गायक के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता होती। उसने हमारा हौसला बहुत बढ़ाया। किसी महापुरुष का ये विचार, ये पीठ पर एक थोड़ी सी थपथपी हो जाए तो आनंद आता है। तो आपने ये प्रसन्नता व्यक्त की थी। एक बार कलकत्ते में कथा थी और आयोजकों ने, आप भी वहाँ विराजमान थे, और आपको निमंत्रित किया कि आप पधारें और आशीर्वाद दें। इतनी सरलता से आप व्यासपीठ पर पधारे। मैंने कहा मैं नीचे बैठूं, फिर मैं तो गाऊंगा, आप ऊपर बैठिए और आप सुने। बोले नहीं बापू, यहाँ के व्यास आप हैं, मैं नीचे बैठूंगा। वो आप वहाँ बैठे और मैंने प्रार्थना की कि आप कुछ कहे, और उस समय भी आपने बहुत बाकी जैसे भगवान ने कहा, स्वामी जी ने, कि उसके ग्रंथों का परिशीलन, उसके ग्रंथों का अवलोकन। मेरे पास भी ग्रंथ आते रहे, दीदी के पास आता हूँ तो कोई न कोई नया ग्रंथ मुझे पकड़वा देते हैं। तो इसके आधार पर या तो राधे श्याम जी हैं, कोई जो इनके पुराने, जिसने उसकी सेवा की है, साथ रहे हैं, उसके स्वभाव तक पहुँचे हैं, ऐसे कई लोग मेरे पास पूज्यपाद की बातें करते हैं तो आनंद आता है। तो कुछ बातें इससे लेकर के, अभी आप कह रहे थे कि कई वक्ता उसका अनुकरण कर रहे हैं। हम अनुकरण नहीं कर रहे, हम उनके विचार लेकर अपनी मौलिकता से प्रस्तुत करते हैं। हम अनुकरणवादी नहीं हैं। हम जैसे गंगा बहती है तो हम कागज की नौका लेकर उनमें बह जाते हैं। अनुकरण, नकल हम नहीं करते, नकल का हमारा स्वभाव। हाँ, उसके विचार में अपने ढंग से और नाम देकर, इस पुण्य श्लोक का नाम हजारों की संख्या में बोल कर मैं विचार प्रस्तुत करता हूँ, छिपाता नहीं। वरना हम क्या है साहब कि किसी का चिंतन हमारे नाम पर चढ़ाना, ये कोई आज का बहुत सरल है। लेकिन कहीं एक साथ हम 2-4 वक्ता होते हैं तो कहीं भगवान का नाम लिए बिना उसका दर्शन पेश करते हैं, तो मैं उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता हूँ कि जिसका नाम तो बोलो, जिसके विचार है, इसमें हमारा बिगड़ क्या जाता है। ऐसे कई महापुरुष, आपने रजनीश जी का नाम लिया अभी, ओशो का चिंतन कई वक्ता पेश करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते। वक्ता इतना डरे तो समाज को निर्भय कैसे कर सकेगा। समय को अभय तो वही कर सकता है जिसके पास सत्य है। तो बाप, मैं जब, ये दीदी भी नोंद लेती है, मार्क करती है, बोले बाप आप जब भी पंडित जी की बात करते हैं तो आपका स्मरण करके यही करना चाहिए ना, यही करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम भी पंडित जी के कई सूत्रों को लेकर के, जो मेरी समझ में, आनो भद्रा कर्तव्यो जंतु विश्वतः, ये हमारी सभ्यता है। जहाँ से सत्य मिले, शुभ मिले, परहेज क्यों, जिस भाषा से मिले, जिस ग्रंथ से मिले, जिस विचारधारा से मिले, जिस पात्र से मिले, जिस भ्रमण से मिले, जो भगवान ने सब 5 भ बताए, इनसे जहाँ से सत्य मिले, तो भगवान से तो बहुत मिला। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि राम कथा का, जैसे आकाश में आकाश गंगा है, खबर नहीं अनंत आकाश है, इसमें हमारा जो सूरज है, हमारी गैलेक्सी का जो सूरज है, जो हमारे से थोड़ा निकट है, इसलिए हम उसको पहचानते। मैं कई बार बोला हूँ और आज की जन्म शताब्दी के महोत्सव पर भी मेरी भीतर की श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कहना कि राम कथा का एक नभ है, जो आदि कवि वाल्मीकि ने, जैसे विश्वामित्र जी एक नया स्वर्ग बनाना चाहते थे, वैसे आदि कवि वाल्मीकि जी ने एक आकाश निर्मित किया, वो राम कथा रामायण है। और उसी रामायण को गोस्वामी जी ने आदि कवि को कितना प्रधानता दी, कितनी बंदौ मुनिपद कंज रामायण जही निर्मयु सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, ऐसे कहकर वाल्मीकि जी की वंदना की। तो ये जो आकाश है, इसमें एक आकाश गंगा, एक बहुत बड़ी आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा के रामचरितमानस के क्या शब्द लगाऊं, ऐसे वैचारिक मार्ग के प्रवक्ता
एक ऐसा चमकीला और जगमगाहट करता हुआ नक्षत्र में पूज्य श्री को जानता हूँ, जो कायम, आपने भी कहा कि युगों तक ये स्मृति दुनिया में रहेगी। एक ऐसा नक्षत्र हमारे पास है। मेरा बस चलता नहीं चलता, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब कोई नया भारत महाभारत हो हम नहीं चाहते, भगवान कहीं भी दुनिया में न हो ऐसा। लेकिन यदि बिना महाभारत भगवान कृष्ण हमारे बीच में आए और हम में से किसी को अर्जुन चुनकर विभूति योग कहना चाहे तो जरूर कृष्ण कह सकते हैं कि आकाश गंगा के राम कथा की गैलेक्सी में जो किंकर जी भगवान है, ये मेरी विभूति, ऐसा जरूर कह सकते हैं। और उसको स्वीकारने में किसी को आपत्ति नहीं। जैसे आपने चुटकी ली कि कई लोग हैं जो उसके विचारों को नहीं स्वीकारते अथवा तो उसकी आलोचना भी करते हैं। कई कहते हैं, जो कहते हैं, एक महापुरुष थे बिहार में, बहुत बड़े रामायण के, मेरा भी इससे परिचय था, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, जैसे भगवान विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहते थे किंकर जी महाराज, मैं भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, वो भी ऐसा कुछ न कुछ कहते थे कि पंडित जी सबका आध्यात्मिक अर्थ कर देते हैं तो कहीं ऐतिहासिकता खंडित न हो जाए। ऐसी एक छोटी सी चुटकीली संतों के बीच में वो, ऐसा तो होता है, ऐसा तो दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन इससे क्या लेना। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतीर भक्तिमान में प्रियो नर। ऐसी एक विभूति, उसकी शताब्दी। दीदी आप, अभी मैं इंडोनेशिया में योग्यकर्ता में कथा करने गए, योग्यकर्ता सिटी, आप इस कार्य के योग्यकर्ता है, भरता भी है पोषण करने, और समय आने पर ये समारंभ विसर्जित तो आप करता भी है, भरता भी है और संहरता भी है। तो आप ही, आपने, पंडित जी ने बहुत दुलार दिया, आपने मानसिक पुत्री के रूप में कबूल करके आपने इतना दिया है और आप उसको चरितार्थ कर रहे। इसलिए दीदी माँ, आपको मेरा प्रणाम है। और मैं जब भी आता हूँ वहाँ जाता हूँ, कि मेरे साथ जो मंदिरों में तो जाता ही, लेकिन आश्रम में जाता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ, दीदी हो तो मिल लेता हूँ, न हो तो ऐसे ही प्रणाम। तो पंडित जी जब साकेतवासी हुए और मेरा चातुर्मास का मौन रहता है, मैं व्यासपीठ पर बोलता हूँ। इन दिनों में यहाँ श्रद्धांजलि सभा हुई थी रामायण आश्रम में, और मैं केवल व्यासपीठ पर बोलूँ और चातुर्मास मौन रहता हूँ सालों से। उसी दिन मैं आया था, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों आया था कि मैं जिस महापुरुष के विचारों को उसका स्मरण करके समाज में प्रसाद के रूप में बांटता हूँ, उसकी श्रद्धांजलि सभा में मुझे जाना चाहिए, और मैं यहाँ आया था। इतना ही नहीं, मुझे आग्रह किया गया कि आप कुछ बोलो, आपका मौन है। मैंने मेरा मौन तोड़ करके इस समय प्रवचन भी किया, क्योंकि जो प्रेम नियम न तोड़वा दे वो प्रेम किस काम का है। प्रेम तो वो है जो नियम को तोड़वा। तो मेरी एक भाव रहा, एक आदर रहा पूज्य चरण में, आदर। उसकी पूजा का मैंने बहुत लंबी पूजा होती थी, 2-3 बेंच होते थे, उसमें 2-3 स्टेप होते थे, क्या क्या देवता इतने देवता। लेकिन मैं उसका अर्थ करता था कि महाराज जी इतने देवताओं की पूजा करते, कल्पना के बाहर देवता भी उसमें विराजमान रहते थे, ऐसा मैंने दर्शन किए हैं। लेकिन मैं उसका अर्थ करता कि वो इसी रूप में रखते होंगे कि सब देवता की पूजा करके रति तो रामचरण में मांगते होंगे। सबको प्रणाम करते हुए रति, यही तो रामायण के उपासकों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य कि सभी देवताओं को पूजना चाहिए, लेकिन मांगे रामचरण रति देहूँ, राम के चरणों में हमारी रति मति रहे। तो ऐसे पूज्यपाद युग तुलसी इसके इस मंगल प्रसंग पर मैं इसलिए आया हूँ कि एक तो अवध भूमि का दर्शन हो जाए। यहाँ आना, अवध तो सबको खींचती है,
दुर्भाग्य है जो खींचा न जाए, बाकी अवध तो सबको खींचेगी। तो ये एक बड़ा अवसर मिल गया मुझे दीदी के द्वारा, इसलिए मैं आ सका। उसका मुझे उसकी बहुत प्रसन्नता है। और दीदी कहे तो एक ये नवदा भक्ति, एक आप वाला क्या है, एक एक ले जाऊंगा, इसको दर्शन करूंगा और इनमें से मेरी आत्मा तक जो बात पहुंच जाएगी वो प्रसाद के रूप में आपका स्मरण करके मेरे समाज को प्रसाद वितरित करूँगा। तो एक एक किताब में ले जाऊंगा इसमें से, तो एक एक मुझे दे देना। यही सबसे बड़ा वो है। विशेष कुछ न कहते हुए पुनः एक बार मेरे हृदय का भाव मैं पंडित जी की चेतना के चरणों में समर्पित करता हूँ। दीदी जी, आपको बहुत आपके आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद जितना काम करता है इतना औरों का आशीर्वाद नहीं काम करता। जय गुरु चरण रेणु सिर रही, ये समस्त विभवों को अपने वश कर लेते। तो दीदी, आप उसकी मुख्य गादी पर विराजित हैं। आप पूज्य श्री के कार्यों का सतत विस्तार करें। कितना वैचारिक पक्ष आपने दिया, कितना हर वस्तु का ये नया अर्थ खोलते थे और एक वैचारिक संपदा विश्व को और ज्ञान विचार, इसको मराल कहा है, ये तो हंस है जो इसमें थी। ऐसे युग तुलसी को मैं मेरी खूब श्रद्धा से मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्य स्वामी जी, आपके दर्शन हो गए, आपको प्रणाम। इतने मेरे पूज्य चरण संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे लायक, हमारी मर्यादा में कोई सेवा हो तो आज्ञा करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। विशेष कुछ न करते। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।